सुसंबद्ध है, सबका अपना अपना महत्व है। तब राजा समझे और भगवत भक्ति के मार्ग पर प्रशस्त हुए। मुझे इस पर एक कहानी याद आती है। एक बार दो मित्र कहीं जा रहे थे तो प्यारी प्यारी माताओं, तो जब थोड़े थक गए तो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे, तो इधर में लेट गए। उनमें से एक मित्र पहला वाला इधर बड़े बड़े पेड़ों पर लगे हुए छोटी छोटी कैरी और आमों को देख रहा था, और उधर दूसरी तरफ देख रहा था छोटी छोटी बेलों पर लगे बड़े बड़े कद्दुओं पर नजर डाल रहा था। तो कह रहा था दूसरे वाले से, भाई भगवान भी बड़ा विचित्र है, कभी कभी भगवान से भी गड़बड़ हो जाती है। देखो सही पेड़ कितना बड़ा लगा दिया, फल कैरी जैसे इतना छोटा, इतने से आम, इतना छोटा सा फल, और दूसरी तरफ भगवान ने देख बेल कितनी छोटी बनाई और फल कद्दू जैसा इतना बड़ा लगा दिया, है ना भगवान, उससे भी गड़बड़ होती है ना। फिर दूसरा बोला, देख भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है, क्योंकि बीच में टांग अड़ाता है। इतना सुनते ही पहला वाला बोला, देख मैं ये तेरी बात तो बिल्कुल नहीं मानूंगा, भगवान ने ये तो बिल्कुल सही नहीं किया, मेरे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, ये बिल्कुल गलत किया। वो पहला वाला ऐसा कह ही रहा था, इतने में ही एक आम उसके सर पर टपक कर गिरा। तो इतने में ही उस पहले वाले के सर पर इतनी बड़ी घुंघड़ी निकल आई। अब वो दूसरे वाले से, जो पहला वाला दूसरा वाला समझा रहा था, उससे कह रहा है, वो कह रहा है, देख लिया बेटा, मैं तो पहले ही कह रहा था। अब तू ही सोच भाई, यदि भगवान ने इस पेड़ पर छोटी कैरी या आम की जगह बड़ा कद्दू जैसा फल लगा दिया होता, तो आज तो तेरे सर का चुम्मा ही निकल गया होता। इसलिए भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। एक मंत्री जी का ये आता, हमें सही ये कहते रहते कि भगवान ने जो किया अच्छा किया, भगवान जो करते अच्छा करते। एक बार राजा जी की गलती से, हाँ अब मेरी प्यारी प्यारी माताओं से निवेदन है, आप थोड़ा थोड़ा आगे सरकते जाएं, जिससे पीछे वालों को थोड़े स्थान मिल जाए बैठने की। आप भी आगे भगवान का धन्यवाद किया, तेरे लाख लाख शुक्रिया प्रभु, तूने मुझे अनमोल मौका फिर से दिया, मैं कोई गलती नहीं करूँ। पर ब्राह्मण के घर तो कर्म कांड ज्यादा होते हैं। पिताजी ने जब थोड़े बड़े हुए तो यज्ञोपवीत संस्कार कराया, पर ये तो यज्ञोपवीत भी नहीं पहनते, वो भी बंधन लगता। और एक दिन पिताजी बोले, बेटा अपन ब्राह्मण है, अपन को गायत्री मंत्र याद होना चाहिए, तो ये गायत्री मंत्र कल तो मुझे से सुनाना, ठीक है, याद कर लो। और उन्होंने सोचा, अगर मैंने ये मंत्र याद कर लिया तो फिर कल पिताजी ही मुझसे कहेंगे कि बेटा जाओ दूल्हा दुल्हन के फेरे पढ़ाओ, सत्यनारायण जी की कथा कराओ, मैं फिर संसार में फंस जाऊंगा। तो उन्होंने एक भी मंत्र, पूरे जीवन में एक भी मंत्र याद करके पिताजी को नहीं सुनाया। क्या हुआ, पिताजी अंत में मंत्र रटाते रटाते थक ही नहीं गए, मर ही गए, पर इन्होंने एक भी मंत्र नहीं सुनाया। और बाद में इनका नाम जड़ भरत पड़ा। जानबूझकर पागलों जैसे काम करते, जब तक संसार को ये लगता रहेगा कि भाई इससे अपना काम कुछ सिद्ध हो सकता है, संसार आपको पूछता रहेगा, और जिस दिन आपसे काम निकल गया संसार पूछना बंद कर देगा। ये जानबूझ के पागल बने रहते। और अब पिताजी के जाने के बाद भाभियां बड़ा बुरा बर्ताव करने लगी, ताने देने लगी, सूखी सूखी रोटी देती और ताने देती, सबसे ज्यादा तो ये घर में खाता है, और वो हमारे पतियों को जिनको 56 प्रकार के व्यंजन करा लिए, बेचारे 1.5 हड्डी के बने हुए हैं, और ये सूखी सूखी रोटी खा के इतने हट्टे कट्टे हुए जा रहे हैं। ये मारा बहुत ताने देती, लेकिन उनको कोई असर नहीं। और जड़ भरत जी तो सूखी रोटी के बाद भी अलमस्त तंदुरुस्त बने रहेंगे। उधर दूसरी तरफ जब भाइयों ने देखा कोई काम नहीं करते वहां पर, तो उनको खेत पर डाल दिया, भाई चलो खेत पे ही तुम काम कर लो, यहाँ पर कोई चिड़िया वगैरह दाना चुनने है तो भगा देना। वहां पर भी उल्टा काम करते, क्या कहते, राम की चिड़िया राम को खेत, खा लो चिड़िया भर भर पे, भर भर पे खिलाने लग जाते। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलुका यूं कहे, सबके दाता राम। तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरिया, पर्वत पर हरिया। राम जी के भरोसे, भगवान के भरोसे। और जब भाइयों ने देखा कि उल्टा काम कर रहे हैं तो उन्हें वहां से भी भगा दिया। वो तो यही चाह रहे थे, भजन में चल, मस्ती में चले जा रहे हैं। रास्ते में कुछ वनवासी आदिवासियों ने पकड़ करके मैया की बलि के लिए इनको प्रस्तुत करने लग गए। लेकिन मैया, क्या कोई माँ अपने पुत्र को क्या कभी प्राण ले सकती, ऐसा सोच सकती?
नहीं, मैया ने सोचा कि ये अज्ञानी एक ब्रह्म ज्ञानी को मारने जा रहे हैं और बलि के बहाने वो भी। मैया प्रकट हुई और उन्होंने जितने भी सब उनको बलि चढ़ाने वाले थे उन सबको दंडित किया और भरत जी महाराज की रक्षा की। लेकिन भरत जी को ना तो मरने का डर, न जीने की तमन्ना, जीने की इच्छा। चाह गई चिंता गई मनवा में परवाह, और जिसको कुछ ना चाहिए वो सबका शहंशाह, वो सबका शहंशाह। मरने से सब जग डरा लेकिन मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब बैठी हो पूर्ण परमानंद। कोई डर नहीं। आगे एक देश का राजा रघुगण अपने सेवकों के साथ में पालकी पर बैठा, जो सेवक उठाए थे चला जा रहा था। एक सेवक बीमारी चक्कर खा करके वहीं गिर पड़ा और राजा ने कहा कि भाई मेरी तो प्रजा है, किसी के हट्टे कट्टे को देख के लगा दो। उन्हें भरत जी मिल गए, उन्हीं को लगा दिया। एक दिन जो खुद पालकी में चलता था आज देखिए पालकी को चला रहा है। कैसा है समय का खेल। और राजा रघुगण की पालकी तो चला रहे ही, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि कोई जीव पैरों के नीचे ना आ जाए। जैसे कोई चींटी या कोई भी छोटा मोटा जीव दिखता तो एकदम छलांग मारते, एकदम जंप करते, और जैसे ही जंप करते क्योंकि राजा ऊपर बैठा है तो पालकी पूरी हिलती, राजा का सर पालकी के ऊपर के हिस्से से धम टकरा जाता। राजा अंदर से चिल्लाता, ठीक से चलो मुझे दिक्कत हो रही है। दूसरी बार ठीक से चलो वरना कोड़े से मारूंगा। गुस्सा बढ़ता जा रहा है पर और सैनिक बोल रहे महाराज हम तो सही चल रहे हैं, चौथा वाला ही नया नया आया है, यही गड़बड़ कर रहा है, बीच बीच में डांस करने लगता है, उचकने लगता है। राजा से राणा गया। राजा ने व्यंग किया देख करके, अरे देखो तो भैया कितना बेचारा 1.5 हड्डी का है, उससे बिल्कुल चला नहीं जा रहा, कितना कष्ट कर रहा है। तुम लोग तो अभी चला रहे हो, ये तो बहुत पहले से चलाता आ रहा है। अरे अरे बेचारा कितना दुबला पतला है, ये तो मर जाएगा। अरे अरे इसको इतना कष्ट मत दो। व्यंग कर रहे थे राजा, लेकिन चुपचाप रहे, सहते रहे सब कुछ जड़ भरत जी। और जब आगे एक और बार ऐसा हुआ और जब राजा ने कहा तो अब जड़ भरत ने विचार किया कि अब मुझे कुछ उत्तर देना जरूर चाहिए, कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि ये जो रघुगण है पहली बात तो ये पात्र है। अभी तक की आयु में भरत जी महाराज ने, जड़ भरत जी ने किसी को कोई उत्तर नहीं दिया। आज पहली बार उत्तर दे रहे, और पहली बार में ही ऐसा उत्तर दिया कि कल्याणी कर दी। अच्छा देखो, संत जब किसी को कुछ कहते हैं ना तो वो भी पात्र देखकर ही कहते हैं। जड़ भरत जी जो है संत है, वे देख करके कह रहे हैं कि ये जो रघुगण है कौन, सत्संग का प्रेमी है। सत्संग ही तो करने जा रहा था, कपिल मुनि के आश्रम में सत्संग का लाभ लेने, तो सत्संग का तो ये प्रेमी है। और बस इसमें थोड़ा रजोगुण ज्यादा है तो थोड़ा अभिमान ज्यादा दिख रहा है, बाकी इसका ये है पात्र तो कहा। दूसरी बात, मेरे माथे पर बैठ करके भी अगर इसकी बुद्धि नहीं सुधरी तो संसार क्या कहेगा। एक संत के संगत के बाद भी इसकी बुद्धि नहीं सुधरी, कहना ही पड़ेगा। बहुत सारी मापदंड थे जिनको विचार कर सोच कर जड़ भरत जी महाराज ने उत्तर दिया। कहा राजन तुम क्या कह रहे हो, मुझे वजन लग रहा है, मैं चला रहा हूँ पालकी, मैं तो चला ही नहीं रहा, मुझे कैसा वजन। और राजन ये तो मोटा पतला, ये जो तुम बात कर रहे हो ये तो शरीर का, ये तो शरीर का स्वभाव है। मैं थोड़ी मोटा हूँ ना मैं पतला हूँ, ना ऊंचा हूँ ना नीचा हूँ, ना लंबा हूँ ना छोटा हूँ, ये सब शरीर की प्रकृति है, शरीर का स्वभाव है। मैं तो एक आत्मा, और आत्मा तो इन सबसे परे, आत्मा सबसे ऊपर। और फिर इसके बाद में राजा रघुगण ने जब ये शब्द सुने तो समझ गया मैंने किसी गलत से शब्द कहे थे, और जैसे ही नीचे नजर डाली तो उनका एक मोटा सा जनेऊ गले में इधर डाला हुआ दिख गया। बस फिर तो पहचान गए, उतर के सीधे चरणों में ही गिरे और गिर करके कहा मुझे क्षमा कीजिए, आप तो, मैं पहचान गया आपको, आप तो कोई बड़े ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण, आपको मैं पहचान नहीं पाया, गलती हो गई, मेरे अज्ञान को दूर करने की कृपा कीजिए। आपने कहा कि कोई आपको सुख दुख ही नहीं है, आप कैसी बात कर रहे हो, आपको सुख दुख नहीं है। जिस प्रकार किसी पात्र में
पानी डालकर और उसमें चावल रखकर जब उसको अग्नि के ऊपर रखा जाता है तो अग्नि का जो ताप है पहले तो वो उसकी ऊपर की सतह को गर्म करता है, फिर अंदर जाता है पानी को गर्म करता है, फिर और ज्यादा आगे बढ़ता है तब वो चावल को प्रभावित करता है, चावल को पका देता है। तो उसी प्रकार ऐसा कैसे नहीं हो सकता कि जब उस शरीर को कष्ट होता है तो शरीर के कष्ट के बाद में इंद्रियां प्रभावित होती हैं, इंद्रियों से मन प्रभावित होता है, मन से फिर आत्मा प्रभावित कैसे नहीं होती। तब सज्जनों राजा को जड़ भरत जी ने समझाया, देखो राजन तुम हो तो मूर्ख, लेकिन संतों महामुनियों की ऋषियों की संगति पा करके थोड़ी ज्ञानी वाली बातें करने लग गए, प्रयास करने लग गए, उनका बात सही नहीं कर रहे हो। तुम किसकी बात कर रहे हो ये तो सोचो। तुम एक आत्मा का जो कंपैरिजन है उसकी तुलना है एक सव्यक पदार्थ के साथ में कर रहे हो। ये जो सब चीजें हैं, ये आग है, पानी, ये सब तो देखी जा सकती है आंखों से, पर आत्मा को किसी ने देखा है कभी? आत्मा तो निरवयव पदार्थ, देखी नहीं जा सकती। जिस तरह आकाश को आप देख सकते हो, कोई कहे मैं आकाश को अपनी तलवार से काट दूंगा, तो बोले ऐसा हो सकता है भैया? ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई कहे मैं उसे आग से जला दूंगा, पानी से भिगो दूंगा, नहीं कर सकता। बिल्कुल उसी तरह आत्मा की स्थिति है। नैनम चिंतन्ति शास्त्राणि नैनम दहन्ति पावक, गीता कहती है बात। इस प्रकार का ज्ञान जब दिया रघुगण बहुत प्रभावित हो। मैं अरु मोर तोरते माया जही वस्ती ने जीव निकाया, और जिसने भक्ति को पा लिया उसने मानो माया के चंगुल से भी मुक्ति पाई, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र है। जो भक्ति को प्राप्त कर लेता है वो माया के चंगुल से मुक्त हो जाता है। और अंत में बताया अहम पुराव्रतो नाम राजा विमुक्त दुष्ट सुख संग बंध हो आराधनम भागवत इमानो मृगो भवः मृग संगारंतार। देखिए राजन, मैं भी अपने पूर्व जन्म में राजा, पूरी पृथ्वी का राजा रह चुका हूँ, राजा भरत। एक छत्र निष्कंटक राज्य था, एक हिरण के बच्चे में मोह ममता के कारण मैंने क्या किया, अपना जीवन बर्बाद कर दिया, और अंत में मुझे हिरणी बनना पड़ा। जैसे तैसे भगवान की कृपा हुई, परम कृपा, जो मुझे ये शरीर मिला, और अब मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। अब मैं शुरू से ही सावधान हूँ। राजन तुम भी सावधान रहो, इस बात को याद